भाजपा की ओर से राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस ने भी राज्यसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर राजस्थान में नीरज डांगी पर भरोसा जताया है। नीरज डांगी राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। वे पहली बार जून 2020 के राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे और अब पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अहम भूमिका बताई जा रही है, मगर राजस्थान में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नीरज डांगी के रिश्ते की है। दरअसल दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले नीरज डांगी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के बाद अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज थी। गहलोत की सियासत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। लोग कह रहे थे कि क्या बालाकमान की नजरों में अशोक गहलोत को साइडलाइन किया जाने लगा है। मगर राज्यसभा चुनाव की दावेदारी में एक बार फिर अशोक गहलोत खेमे ने बाजी मार ली और इसके साथ ही गहलोत की सियासत को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर भी विराम लग गया। 2020 के राज्यसभा चुनाव में तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीरज डांगी पर दांव खेला था। गहलोत के मजबूत समर्थन के चलते कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और उन्हें जीत भी मिली और अब एक बार फिर से वे राज्यसभा के चुनावी मैदान में दिखेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के इस फैसले के पीछे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे अहम भूमिका बताई जा रही है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवार चयन की अंतिम प्रक्रिया में खड़गे का वीटो निर्णायक रहा और अंतिम मुहर उन्हीं की सहमति से लगाई गई। माना यह जा रहा है कि नीरज डांगी को दोबारा मौका मिलना इस बात का संकेत है कि वे राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं में शुमार हो चुके हैं। नीरज डांगी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता दिनेश डांगी राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री थे। अपने मंत्रित्व काल के दौरान उन्होंने दिनेश डांगी ने दलित समाज के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए एक लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ी थी। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नीरज डांगी ने भी छात्र जीवन से ही राजनीति में अपनी दक्षता साबित करना शुरू कर दिया था। राज्यसभा के मौजूदा अंकगणित पर यदि नजर डाली जाए तो आप देखिए कि कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल है और एक सीट पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है और ऐसे में पार्टी ने किसी भी तरह का प्रयोग करने से परहेज किया। इस फैसले के जरिए कांग्रेस एक साथ कई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश यहां पर पार्टी ने की है। पार्टी ने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है और इसके साथ ही राजस्थान कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की अटकलों पर विराम लगाने के लिहाज से भी संतुलन साधने की कोशिश यहां पर साफ नजर आती है। बीजेपी ने जाट और गुर्जर समाज से उम्मीदवार उतार कर जो समीकरण साधने की कोशिश की है, उसके जवाब में कांग्रेस ने अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है।